Hello everyone. So in this video we will train a machine learning model जो कि एक म्यूज़िक पॉपुलैरिटी का प्रिडिक्शन करेगा। और मेरे पास ये एक डेटा सेट है ऑफ अराउंड 227 म्यूज़िक ट्रैक का, जिसके साथ उनके आर्टिस्ट का नेम, एल्बम का नेम, देन पॉपुलैरिटी इंडेक्सेस, देन काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं लाइक डांसेबिलिटी, एनर्जी, लाउडनेस, मोड, स्पीचीनेस, एकॉस्टिकनेस, जो कि एक म्यूज़िक ट्रैक का डाउनलोड, स्ट्रीमिंग, उसका पॉपुलैरिटी का मेज़र करता है। सो हम इन सारे चीज़ को यूज़ करके एक मॉडल ट्रेन करने वाले हैं एंड विल यूज़ रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी सारे मॉडल के साथ मैंने ट्राई किया है एंड द रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर हैव गिवन मी द बेस्ट प्रेडिक्टिंग रिजल्ट। सो दैट्स वाई आई विल बी यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पांडास इंपोर्ट करते हैं और हमारे डेटा सेट को पहले इसके अंदर लेके आते हैं। तो import pandas spd, then डेटा के अंदर will simply pd dot read csv करेंगे। then डेटा सेट का नाम है spotify data on csv और हम पहला 5 रोज प्रिंट करते हैं पहले, जो कि जनरल करना होता है। तो हो गया। अब अगर आप डेटा सेट को देखते हो ना, तो ये जो पहला कलम है इसके लिखा है कि अननेम्ड 0, जो कि वी डोंट नीड दिस कलम। सो वही बेटर कि हम इस कलम को ड्रॉप कर दें। सो ड्रॉप करने के लिए हम ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे, ड्रॉप। तो उसके अंदर हम सिंपली कलम नाम्स देंगे, जो कि कलम का नाम क्या है यहाँ पे, अननेम्ड है ना। सो इसको हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ पे, हो गया। और सिंपली इन प्लेस हमें ट्रू करना होता है। कोई एरर है क्या? हाँ, कोई एरर तो है। क्या एरर है? डेटा डॉट ड्रॉप हो गया, फिर कलम्स अननेम्ड 0। अच्छा, मैंने इसको इसके अंदर कर लिया ना। ओके। सो अगर अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ ना, तो वो कलम नहीं रहेगा। हाँ, तो हमारा वो अननेम कलम नहीं है अब। तो अब नॉर्मली जो करना होता है, एक डेटा सेट का इंफॉर्मेशन आपको देखना होता है पहले, तो वो भी देख लेते हैं। डेटा डॉट इन्फॉर्मेशन। सो या ठीक है। तो आप काफ़ी सारे स्कैटर प्लॉट कर सकते हो, आप कोरिलेशन मैट्रिक्स प्रिंट कर सकते हो, पर मैं वो कर नहीं रहा हूँ। मैं बस डायरेक्टली जो हम जो मॉडल ट्रेन करेंगे, मैं पहले उसको कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो उसके लिए वी नीड टू इम्पोर्ट लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज और ऑफ कोर्स हम scikit-learn यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन विल इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जो कि हमारे डेटा सेट को एक डिवीज़न में डिवाइड करेगा, ताकि हम कुछ पार्ट फॉर ट्रेनिंग पर्पस यूज़ करेंगे और कुछ पार्ट्स हम फॉर टेस्टिंग पर्पस यूज़ करेंगे। देन हमें और भी कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा हमें डेटा सेट को, ताकि हमारे कोई भी रो को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस ना मिले। सो विल सिंपली यूज स्टैंडर्ड केलर फॉर दिस। स्टैंडर्ड केलर एंड साथ ही साथ जो कि मैंने बोला कि मैं रैंडम फॉरेस्ट यूज़ करूँगा, तो sklearn फ्रॉम ensemble से हमें तो ये सब करना पड़ेगा हमें। तो मैं एक साथ कर लेता हूँ। सो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, एक्यूरेसी स्कोर, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स, लेवल एनकोडर, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ों का। ये मैंने पहले करा था, इसलिए मेरे पास सजेशन में आ गया ये। पर जो कि मुझे लगेगा वो है कि मैट्रिक्स, राइट।
और लेट्स से मीन स्क्वाड एरर एंड उसके साथ साथ R2, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं एक बार। हाँ, क्या गलत हो रहा है। ठीक है, रन कर लेते हैं एक बार। यार गलत क्या हो रहा है। ठीक है, चलो। अच्छा, तो अब हमें जो करना होता है, अब हमें जो सारे फीचर्स को यूज़ करेंगे टू प्रेडिक्ट आवर म्यूज़िक पॉपुलैरिटी, हमें उसको एक एरे के अंदर लेना पड़ेगा। सो इससे हम फीचर्स के अंदर उन सारों को हम ले रहे हैं। तो हमें एनर्जी यूज़ करेंगे, हम वैलेंस यूज़ करेंगे, डेंसिबिलिटी यूज़ करेंगे, देन लाउडनेस भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होता है, तो लाउडनेस भी हमें ऐड करना पड़ेगा। देन acousticness, ओके। ठीक है, अब सिंपली x के अंदर सारे फीचर्स को रखना होगा, देन y के अंदर मैं पॉपुलैरिटी को रखूँगा। हो गया। अब ये करने के बाद एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं x पे आया है कि नहीं। x के अंदर ये सारा आ गया और y के अंदर ये वाला आ गया। बस अब हमें ट्रेन करना होगा। सो पहले हमें हमारे डेटा सेट को डिवाइड करना होता है ट्रेन और टेस्टिंग के अंदर, तो वो कर लेते हैं। x ट्रेन, x टेस्ट, y ट्रेन, then y test, then simply we'll use train test split और पैरामीटर पास करेंगे हम x, y, then test size I'm giving it 20% for testing and 80% for training और random state एक दे देता हूँ, इससे 0 देता हूँ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब जो मैंने बोला कि ताकि कोई भी रोज़ कुछ अलग से प्रेसिडेंस ना पाए बिकॉज ऑफ देयर वैल्यू, सो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करना होता है। सो स्केलर स्टैंडर्ड, आई थिंक मैंने सही लिखा है, हाँ, स्टैंडर्ड स्केलर। देन सिंपली जो हमारा एक्सटेंड होगा हम उसको स्केल करेंगे पहले। सो स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, उसके अंदर एक्सटेंड, देन वाई ट्रेंड स्केल के अंदर हम इसको भी हम स्केल कर लेंगे। सो नॉर्मल ट्रांसफॉर्म वाई ट्रेन, बस इसको रन कर लेते हैं पहले। मैंने वाई को क्यों किया, एक्स को करना होता है।
हाँ, वाई क्यों करने का कोई मतलब नहीं होता है जनरली, तो एक बार फिर से देख लेता है। होगा नहीं ऐसे। तो अब हमें एक पैरामीटर सेट करना होता है फॉर द रैंडम फॉरेस्ट हाइपर पैरामीटर, तो हमें वो पहले सेट कर लेते हैं हम। पैरम ग्रिड, हमें काफ़ी सारे हाइपर पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। सो estimators, let's say 50, 100, 200, then max features अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको हम देंगे एडिट्स ऑटो, फिर SQRTB ऑप्शन होता है, देन लॉक 2, उसके बाद मैक्स डेप्थ भी दे देते हैं हम 10, 20, 30, देन नन। इतना ही काफ़ी होगा, मैं ज़्यादा। और हाँ, और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि मीन सैम्पल स्प्लिट। सो मीन सैम्पल्स स्प्लिट, ठीक है। इसको हम करेंगे 2, 5, लेट्स से 10, मीन सैम्पल स्प्लिट एंड डन। चलो हो गया। अब हमें ग्रिड सर्च करना होगा। सो थिंक हमने एक चीज़ पे यूज़ नहीं किया है। हाँ, हमें ग्रिड सर्च भी इंपोर्ट करना होता है यहाँ पे, देखते हैं पहले। सो ग्रिड सर्च रैंडम फॉरेस्ट, ग्रिड सर्च CV random forest, regressor, ठीक है। और उसके अंदर हम सिंपली रैंडम स्टेट देंगे 42, और फिर जो भी सारे हमारा पैरामीटर्स हैं हमें वो भी पास करना पड़ेगा। सो पैरम ग्रिड, साथ साथ रिपीट हमें करना होता है ट्रू, और मैं वर्बस को कर दूंगा 2, एंड क्रॉस वैलिडेशन CV I'll do it for 5। रन करते हैं एक बार, देखते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट टाइम होगा ग्रिड सर्च rf.fit xtrain scaled, ytrain, ठीक है। इसको भी रन करते हैं। नो ग्रिड सर्च RF, ये देखते हैं। फिर xtrain scale is not defined saying, तो कर तो दिया मैंने। xtrain स्केल है ना, अच्छा या। सो इतने सारे पहले ट्रेन होने देते हैं क्रॉस वैलिडेशन में, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें।
तो इसके बाद हमें दो चीज़ करना होगा, हमें बेस्ट पैरामीटर्स सर्च करना पड़ेगा और हमें बेस्ट रैंडम फॉरेस्ट का जो मॉडल होगा हमें वो चूज़ करना पड़ेगा और देन हम सिंपली प्रेडिक्ट कर देंगे। सो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, डिस्क थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलो हो गया, इतने सारे मॉडल हमने ट्रेन कर दिया। अब देखते हैं। ठीक है, जो हमने बोला कि हमने बेस्ट पैरामीटर्स हमें चूज़ करना पड़ेगा। सो बेस्ट पैराम्स RF जो कि होगा क्रीट सर्च RF डॉट, आपको बेस्ट पैराम्स तानस को सर्च करना होता है और आपको मिल जाएगा। आप प्रिंट भी कर सकते हो इसको, राइट, पैराम्स RF। सो या दिस इज़ आवर बेस्ट पैरामीटर्स। इसके बाद हमें बेस्ट मॉडल भी सर्च करना पड़ेगा। तो बेस्ट रैंडम फॉरेस्ट मॉडल ग्रिड सर्च RF डॉट बेस्ट एस्टिमेटर्स, और इसको भी हम प्रिंट कर देते हैं कि कौन सा वाला होगा। तो देखते हैं। बेस्ट एस्टिमेटर, सॉरी ये एस्टिमेटर है, तो ये वाला। सो दिस इज आवर बेस्ट रैंडम फॉरेस्ट मॉडल विथ हाइपर पैरामीटर्स। ओके, अब हमें सिंपली प्रेडिक्ट करना है एंड डन।